शांति। आज की तारीख है 25/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली है। मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए शिव बाबा की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म अथवा पाप कर्म नहीं होगा। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण कौन सा है? वह है उत्तर, लोभ। कोई भी विनाशी चीज़ में यदि लोभ होगा, खाने का सामान हो, पहनने का शौक़ होगा, या किसी भी विनाशी चीज़ में हो लोभ, कोई वस्तु है उसमें लोभ होगा, तो बाबा कहें उसकी बुद्धि शिव बाबा से लग नहीं सकती। इसीलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो तो किससे रखो? बेहद के बाबा से वर्षा लेने का, बेहद के शिव बाबा से सतयुग का वर्षा लेने का लोभ रहे कि बाबा हमें 21 जन्म तक सुख देंगे, अथाह सुख होगा सतयुग में, तो ये लोभ रहे। बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में भी याद आएगी और पदभ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं अंत गति सो मति, अंतमति सो गति। तो बाबा कहते हैं अंत में अगर बाबा नहीं याद आया तो फिर अपने विकर्म कैसे विनाश करेंगे, और जब विकर्म विनाश नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? पदभ्रष्ट हो जाएगा। गीत है आज की मुरली से, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं, यूँ तो सारी दुनिया में सब कहते हैं हम सभी आपस में भाई भाई हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सब भाई भाई हैं। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को ये समझ आता कि हम बाबा के बच्चे हैं, वह रचयिता है और हम रचना हैं। हम शिव पिता के बच्चे हैं, वह हम सब आत्माओं का रचयिता है और हम रचना हैं। जानवर तो नहीं कहेंगे कि हम ब्रदर्स हैं, हम भाई हैं आपस में। मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं हम सब भाई हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाबा के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते। अभी तुमको अच्छी तरह से याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, हे बच्चों, तो बहुत पढ़ाते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे हे अर्जुन एक का नाम लेंगे। बाबा कहते हैं भगवानुवाच, हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा आए तो सिर्फ एक को पढ़ाए, जैसे गीता में लिख दिया है कि भगवान ने गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को दिया था। लेकिन बाबा तो यहाँ पर अपने बच्चों से, कितने बच्चों से मिलने आया और कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना हे बच्चों अच्छी तरह से पढ़ो, तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा है, बुज़ुर्ग है, इसीलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं, वहाँ तो जिस्मानी संबंधी रहता है। स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में तो कोई अपने को आत्मा समझ के तो पढ़ते नहीं है अपने टीचर से, वहाँ तो जिस्मानी संबंध रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप ज़रूर चाहिए। सब आत्माएं जानती हैं वह हमारा बाबा है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। ये आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। शिव बाबा, निराकार शिव बाबा हमको पढ़ाने आए हैं ब्रह्मा तन के द्वारा, और हम पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर फिर पावन दुनिया सतयुग का मालिक बनाते हैं। ये बातें कोई भी जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो।
याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा, कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास, सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं, समझते हैं ब्रह्मा को याद करने में हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सन्यासी लोग तो सोचते हैं हम ब्रह्म को याद करेंगे, कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर है। अभी उनको सही ज्ञान तो है नहीं कि पार ब्रह्म परमेश्वर हम किसको कहते हैं, तो वो सोचते हैं हम ब्रह्म को याद करने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन ब्रह्म को याद नहीं कर सकते और उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते। गाया हुआ है पतित पावन, वह तो एक शिव बाबा ही है। ऐसे तो नहीं कह सकते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व। ब्रह्म को तो तत्व कहते हैं, बाबा कहते हैं ब्रह्म तो तत्व है। सब बाप को पतित पावन कहते हैं। सभी बच्चे अपने शिव पिता को, शिव बाप को पतित पावन कहते हैं। ब्रह्मा को कोई फादर नहीं कहते, या ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते, ब्रह्म को कोई पिता नहीं कहता। ना ब्रह्म की कोई तपस्या करते हैं, शिव की तपस्या करते हैं। शिव का मंदिर भी है। तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म तो एक तत्व है, तो बाबा कहते हैं तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्माएं रहती हैं। ब्रह्म तो एक तत्व है जिसमें छोटे छोटे स्टार की तरह अंडे सदृश आत्माएं रहती हैं। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा है। यह नाम कोई है नहीं, वो घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ फिर आत्माएं रहती हैं। जैसे यहाँ पर बाबा कहते हैं कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, ऐसे ही ब्रह्म तत्व में आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान है, हम उसके बच्चे हैं। वह बैठ समझाते हैं इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं। स्थापना अक्षर ठीक है, ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं। पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए, सतयुग में सब सदगति में है। पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए, तभी तो हम जान सकेंगे कि पतित पावन आया हुआ है। फिर बाबा कहें सतयुग में तो सब सदगति में है, सतयुग में तो पतित पावन आते नहीं, पतित पावन आते ही कलयुग में है। कलयुग में सबकी दुर्गति है। क्यों कैसे दुर्गति हुई ये किसी को पता नहीं। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक है। ये गाते हैं सर्व का सदगति दाता एक है, लेकिन उस सदगति दाता को पहचानते नहीं, उसको जानते नहीं। आत्मा समझती है ये एक खेल है। बाबा की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो है नहीं। जब सतयुग था तो भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों को राजधानी किसने स्थापन की? लक्ष्मी नारायण की राजधानी किसने स्थापन की? भगवान निराकार हैं, उनसे आत्माएं बरसा पाती हैं। अब बाबा कहें लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो शिव बाबा ने स्थापन की। भगवान निराकार है तो आत्माएं किससे बरसा पाती हैं? उस शिव बाबा से बरसा पाती हैं। तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन करने वाला स्वयं निराकार शिव बाबा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरती है, गिरते गिरते जैसे दुर्गति को पाती है। ये बात समझानी है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जो मनुष्य कहते हैं परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये ज्ञान तो हम सब बाबा के बच्चे जान गए हैं। परमात्मा कैसे इसे ठीक कर भीतर में हो सकता है? कैसे इस कलयुगी दुनिया में गंदी गंदी चीज़ों में अगर कहते हैं कण कण में है, तो कितना गंदगी है इस कलयुगी दुनिया में। क्या हर इंसान के अंदर परमात्मा है? और अगर परमात्मा है तो फिर ऐसे कर्म क्यों करते हैं?
तो बाबा कहते हैं ये बात तुमको सबको समझानी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह बाप सदगति दाता है, हम सब भाई भाई हैं ना कि बाप हैं। ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा, कभी नहीं कहते हैं कि पिता ने भाई का रूप धरा, नहीं। इसीलिए पहले ये बताओ कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं, आत्माओं का है निराकार पिता। अब शरीर के पिता हमारे कौन से हैं ये हम सब जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है। बहुत छोटा सा थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपने पिता को पहचानने लगता है, पापा पापा बोलने लगता है, पिताजी बोलने लगता है। तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं का पिता है निराकार बाप, ये बहुत कम जानते हैं। ये सब हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं। उसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। हेवनली माना स्वर्ग का रचना करने वाला पिता। फादर ने ज़रूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं हैं। हम स्वर्ग में बहुत सुखी थे, दुखी किसने बनाया ये नहीं जानते। दुखी बनाने वाले था हमें रावण, द्वापर से। रावण माना 5 विकार, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसीलिए रावण के 10 सिर दिखाए गए। तो बाबा कहते हैं दुखी किसने बनाया, रावण ने। ये नहीं जानते आधा कल्प से रावण का राज्य चला, द्वापर से रावण का राज्य शुरू हो गया तो भारत की ये हालत हो गई, गिरते 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 अब कलयुग अंत में क्या हाल हो गया। भारत परम पिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं। तुम लिख सकते हो हम फलाना जन्मदिन मना रहे हैं, तो मनुष्य बंडर खाएंगे, ये क्या कहते हो, बधाई भी दो। बताओ हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। सबको बताओ कि हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे से सजाना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या, खूब सजाओ। जिस दिन शिव जयंती होती है उस दिन बाबा कहते हैं खूब, जो सबको सदगति देने वाला है, वर्षा देने वाला है, ऐसे की जयंती कम है क्या। एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराना चाहिए, हेलीकॉप्टर वगैरह से पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराना चाहिए। तो अखबारों में भी पढ़ना चाहिए पर्चे, कि सबको बाबा का ज्ञान दो कि बाबा आया हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है, वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छी सुंदर छपवाना चाहिए। प्लास्टिक पर भी छाप सकते हैं, परंतु छोटी बुद्धि, अर्जुन छोटी बुद्धि है ना, राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा। बाबा तो बहुत अच्छी अच्छी विधि बताते हैं कि प्लास्टिक के कार्ड छपवा सकते हैं, खूब सुंदर कार्ड छपाएं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे समझ नहीं पाते हैं, छोटी बुद्धि है ना। अब जिसकी विशाल बुद्धि होगी तो बाबा कहते हैं वही कोटों में कोई राजा रानी बनेंगे। बाकी ज़रूर अलवेले जो होंगे वह तो प्रजा में आ जाएंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं कि हम तो अलवेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत हैं, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकालने से माया उल्लू बना देती है, इतनी कड़ी माया है। राजाई लेने वाले थोड़े ही निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। जो चंद्रवंशी में आएंगे, माना त्रेता में आएंगे, तो बाबा कहते हैं हम उनको भी नापास कहेंगे। मेहनत किस में करनी है, सूर्यवंशी बनने के लिए, माना सतयुग में आने के लिए, और चंद्रवंशी माना त्रेता हो गए। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा। बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनाएं, जो मनुष्य चकित हो जाए, मनुष्य देखते रह जाएं कि निमंत्रण किसने भेजा है।
शिव बाबा को थोड़े विचार सागर मंथन करना है, वो तो बच्चों को करना है, ये बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं, किसकी बुद्धि में आए और काम न करे तो बाबा उसको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और शंकर द्वारा विनाश होना है। त्रिमूर्ति का चित्र ऊपर दिया है। बाबा कहते हैं, तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो, तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बरोबर सत्य शिव बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज़ उठाए तो उसको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता है, वह रचना। वर्षा किससे मिलेगा? बाबा कहते हैं शिव बाबा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। तो बाबा कहते हैं वर्षा किससे मिलेगा, रचयिता से या कि रचना से? श्री कृष्ण है बाबा की पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। ये है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है और यहाँ नरक में गर्भ जेल में फटकते हैं। गर्भ जेल में क्या उल्टा लटके रहते हैं 9 महीने। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो गर्भ जेल में मौज होती है, सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में इसको गर्भ जेल कहते हैं। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर सा चित्र है, उसमें श्री कृष्ण नरक को पैर मार रहे हैं और स्वर्ग की तरफ मुख किए हैं, स्वर्ग हाथ में लिए हुए हैं ऐसे करके। तो बाबा कहते हैं कितना सुंदर चित्र बनाया है। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवानु बाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए उसको ही समझाता हूँ। शिव बाबा उनको समझाते हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए। कितना सहज है। साथ में बहुत अच्छी मैनर्स भी चाहिए, लोभ रखना चाहिए। बेहद के बाबा से बरसा लेने का और कोई चीज़ का लोभ नहीं, इसीलिए ऐसी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है, एक शिव बाबा को याद करना है। देह सहित जो कुछ भी हो उस सबसे बुद्धि निकालनी है, एक और एक शिव बाबा को याद रखना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने समय उसको फर्नीचर याद आएगा। जिस वस्तु से बहुत प्यार होगा अंत के समय में वही याद आती रहेगी। किसी को अपने बच्चों से बहुत मोह, अंत में बच्चों का ही मोह लेके चले जाएंगे तो क्या पद मिलेगा सतयुग में। बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी चीज़ लोभ के वश छिपा कर मत रखो। बाबा के इस यज्ञ से हर चीज़ मिल सकती है, छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि उसमें ज़रूर लटकी रहेगी। शिव बाबा का फरमान है कि ये शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसे भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फ़लाने की साड़ी बहुत अच्छी है हम भी ये पहने। तो बाबा विशेष कर ये सेंटर्स पर रहने वाली बहनों को समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब सब बहनें अब सेंटर्स पर रहती हैं तो आपस में क्या होता है कि ये साड़ी उसने पहनी तो ये अच्छी है वो। तो बाबा कहते हैं आपस में ये भी ख्याल नहीं आना चाहिए, बाबा के भंडारी से जो मिले। अरे तुम शिव बाबा से राजाई का वर्षा लेने आई हो, ना कि साड़ी का वर्षा लेने आई हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो हम सिवाय शिव बाबा के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकती। हम लेंगे तो यज्ञ से ही लेंगे तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से ये मिला, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे ये सैक्रिफाइस माना त्याग करेंगे तो बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। अगर यहाँ पे त्याग करेंगे तो बाबा कहते हैं बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। ये सब बात बाबा सेंटर पे रहने वाली बहनों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थ में रहने वाली माताओं के लिए भी कहते हैं। माताओं को भी बहुत लोभ रहता है, आज ऐसी साड़ी पहने आज वैसी साड़ी पहने। तो बाबा कहते हैं जितना त्याग करेंगे उतना भाग्य बनेगा।
शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखें कितना देह अभिमान है। तुम्हारा वायदा है बाबा, आप जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे हम वही पहनेंगे। दिल में समझना चाहिए ये शिव बाबा देते हैं, इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा भरोसा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो, सबको रास्ता बताओ। बाबा से बरसा मिला था, अब फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो, बाबा समझाते हैं तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम मूंझते क्यों हो? बाबा कहते हैं तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना उतना माया जोर से आएगी, तुम मूंझते क्यों हो? कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो। माया के तूफान आएंगे, क्यों सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे। बुढ़ापे में आकर चक्री लगेगी, शादी करें ये करें, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी। बहुत से सोचते हैं क्यों सारी उम्र हम ब्रह्मचर्य में रहें, ऐसा फतकाएगी। तुम डरते क्यों हो? तो बाबा इसके लिए कहते हैं भले कितने ऐसे तूफ़ान आए, भले कितने माया तूफ़ान लेके आए कि ब्रह्मचर्य में क्यों रहो, पवित्र क्यों रहो, ऐसे ऐसे संकल्प भल कितने आए, लेकिन उसका साधन क्या है उससे बचने का? बाबा को याद करने से बच जाएंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो ऐसे ऐसे संकल्पों से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। लोभ के वश कोई चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। बाप के फरमान पर चलते रहना है, बाबा की आज्ञा पर चलते रहना है। दूसरा, बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है, देह के अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा ने, जैसे मम्मा बाबा को तो हम सब जानते हैं, तो मम्मा बाबा को की तरह हमें भी उनको फॉलो करना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वरदान है आज की मुरली से, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक बाप। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया। सभी के पास बाबा ने कहा ना, एक जैसी मुरली आती है, बाबा की एक जैसी श्रीमत सबके पास है, खजाना सबको एक जैसा मिला है इस ज्ञान का। लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है उसे खजाने को संभालना या इस बाबा के ज्ञान को बढ़ाना नहीं आता। अब बाबा के इस ज्ञान को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बाबा को इस ज्ञान को संभाल करेंगे? तो उसका तरीका बाबा कहते हैं खजाने को बार बार चेक करना कि हम बाबा की श्रीमत पर हैं कि नहीं हैं। अटेंशन, उसके लिए अटेंशन देना, हर संकल्प पे अटेंशन देना। अटेंशन और चेकिंग ये दोनों पहरे वाले ठीक हों तो खजाने सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म इस अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो। पहला अधिकारीपन, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, वो हमारा बाप है, तो बाबा से हमें नशा है कि हमें बाबा से वर्षा लेना ही लेना है। दूसरा अधिकारीपन, अपने आप को, अपनी आत्मा को मालिक बनाकर और अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करके अधिकारी बनकर में काम करो, बाबा की श्रीमत पर चलो, पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ मेरी सब कर्मचारी हैं। अच्छा, आज ओम शांति।